हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2021 एंड 22 मैथ्स में चैप्टर 1 हम डिस्कस करेंगे आपका संख्या तथा संख्यांक का बोध। तो फर्स्ट चैप्टर में आपका नंबर्स के बारे में है, टाइप ऑफ नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू के बारे में, स्थानीय मान और फेस वैल्यू, इन सब के बारे में डिस्कशन है, देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है डीएलएड में, मतलब यहाँ पे जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, संख्या को परिभाषित करें, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सारा नंबर सिस्टम है इस क्वेश्चन में, तो मतलब जितने भी टाइप के नंबर हैं सभी आ जाएंगे यहाँ पे। तो संख्या के बारे में देखेंगे। नंबर, संख्या एक प्रकार की गिनती या माप है जो वास्तव में मस्तिष्क में एक विचार के रूप में रहती है। ठीक है, सिंपल सा आपको याद रखना है, एक गिनती या माप है जो वास्तव में मस्तिष्क में एक विचार के रूप में रहती है। तो ये हो गया संख्या। एग्जाम्पल अगर जैसे देखा जाए 4, इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन जो है ये आपका रोमन नंबर में हो गया, ये आपका इंग्लिश में, ये हिंदी में हो गया। तो 4 को हम माइंड में सेव करके रखते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक हो गया। फिर इसके बाद हम टाइप ऑफ नंबर के बारे में करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट यू मीन बाय द प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे है, मतलब व्हाट यू मीन बाय नेचुरल नंबर, ये होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं इसको। ठीक है, नेचुरल नंबर में देखिए, गिनती की संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या एक होती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन या स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एन बराबर 1 से लेकर ये कहाँ तक होता है। मेन चीज़ आपको यहाँ से दे, डिफिनीशन में अगर आएगा तो आपको लिखना है यहाँ तक, ये मेन पॉइंट। गिनती की संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक होती है उसे प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, छोटी सबसे प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक, इसके बाद है पूर्ण संख्याएँ। सेकंड है आपका पूर्ण संख्या। जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आपका जो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट था, अगर इसी को 0 और मिला लिया जाए तो 0 से लेके अनंत तक जो संख्या होती हैं वो सभी पूर्ण संख्या हो जाती हैं। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड में दिया गया है क्रमागत पूर्ण संख्या है। क्रमागत पूर्ण संख्या ऐसी पूर्ण संख्या है जो एक क्रम में होती हैं, जैसे कि 2, 3, 4, यह क्रमागत पूर्ण संख्या है। ठीक है, फोर्थ देखेंगे पूर्णांक संख्या है। प्राकृतिक धन तथा ऋण, प्राकृतिक धन तथा ऋण सभी संबंधी संख्याएं जिनमें शून्य शामिल हो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो -4, -4, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक, फिर इसके बाद है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या बोलते हैं इसको। परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे p/q मीन्स आपका जो नंबर हो वो p/q के फॉर्म का हो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिनोमिनेटर है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, तो यह परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल आपका ये है, ये आप किसी भी नंबर, जैसे आपका दिया गया 3/4, 17/49। और एक चीज़ और याद रखना, 0 भी आपका रेशनल नंबर है, बिकॉज 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो 1 है और नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये क्वेश्चन आता है डीएलएड में कि 0 भी एक तरीके का क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका संख्या तथा अंकों का ज्ञान। सिक्स्थ, इसमें अपरिमेय संख्याएं हैं वे संख्याएं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। और जैसे कि जितने भी रूट के नंबर होते हैं, पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है प्राइम नंबर। वे पूर्ण संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मीन्स आपका जैसे 2 ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से,
2 3 5 7। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 2 का, विच ऑफ, मतलब क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। तो 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, बस 2 के अलावा। 8 पॉइंट देखेंगे, सह अभाज्य संख्या, ऐसी दो संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। इसे को प्राइम फैक्टर बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, या सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 नंबर का जिसका HCF क्या हो, 1 हो, तो ये आपका सह अभाज्य संख्या हो जाती है। फिर इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं से मिलकर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे आपने पढ़ा होगा रियल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में वास्तविक संख्याओं को ही। तो इसमें रेशनल एंड इरेशनल मीन्स आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दोनों को मिला करके जो संख्या होती हैं वो सभी वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक, यहाँ पे फिर देखिए DLED है, यहाँ पे ऐसे थ्योरेटिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं। ये फर्स्ट यूनिट है आपका, मतलब फर्स्ट चैप्टर है। फिर इसके बाद सेकंड, यहाँ पे जो देखिए आपके जो फर्स्ट चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो छूटा हो। फिर इसके बाद आता है पूर्ववर्ती संख्या तथा उत्तरवर्ती संख्या को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पूर्ववर्ती संख्या, प्रीसीडिंग नंबर। नाम से ही पता चल रहा है पूर्व मतलब पहले आने वाली संख्या। पूर्ववर्ती संख्या से अभिप्राय एक पूर्व की अर्थात एक संख्या से पहले, तथा उत्तरवर्ती संख्या से अभिप्राय एक के बाद की संख्या से। जिस संख्या का पूर्ववर्ती पूछा जा रहा है उस संख्या का ठीक एक संख्या के पहले की एक पहले की संख्या अथवा उस संख्या से एक घटाने पर प्राप्त संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। फिर इसके बाद उत्तरवर्ती संख्या, सक्सीडिंग नंबर मतलब आगे वाला जो आपका आगे का नंबर आता है। उत्तरवर्ती अनुवर्ती संख्या जिन संख्याओं का उत्तरवर्ती पूछा गया उस संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या अथवा उस संख्या में एक प्लस जोड़ने पर या प्लस करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो पूर्ववर्ती के लिए 290 है तो 1 माइनस करेंगे 289 हो जाएगा, और 290 के अनुवर्ती संख्या बाद वाली पूछ रहा है +1 करेंगे तो 291 हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है कि संख्यांक क्या होता है। संख्यांक क्या होता है, किसी एक संख्यांक को स्पष्ट कीजिए। संख्यांक क्या होता है, न्यूमेरल्स होता है। संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा नाम है, याद रखिएगा। संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा नाम है जो कि संख्या को समझने में सहायता करता है, जैसे कि ये रिप्रेजेंटेशन, ये आप सभी का बोले जाएंगे संख्यांक। आफ्टर संख्यांक को निम्नलिखित चित्र द्वारा भी, यहाँ पे चित्र के द्वारा दिखाया गया है। जो भी अंक होते हैं वो सभी क्या बोले जाते हैं, संख्यांक बोले जा रहे हैं। फिर इसके बाद देखेंगे, अब थोड़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। ये आपका थर्ड फोर्थ देखेंगे यहाँ पे अब जितने नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम क्या है, बेसिक मैथ्स है। जो स्टार्टिंग की मैथ्स होती है नंबर सिस्टम से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। तो उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन है 420 और 3510 को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। आपका यहाँ पे वर्ड में दिया गया, मतलब शब्दों के फॉर्म में दिया गया है 420, तो यहाँ पे 420 ये हो गया, और 3510 तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इकाई, दहाई, यहाँ पे सैकड़ा, हज़ार, तो ये आपका जो 420 है तो 4 से यहाँ पे कुछ 400 आ रहा है और 20, तो 420, और बोला जा रहा है फिर 3500 मतलब 3510 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3510, ठीक, ये हो गया। आगे देखेंगे, संख्यांक कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, संख्यांक कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण संख्यांक, इम्पोर्टेंट न्यूमेरल्स, अंकों को संख्याओं में लिखने के लिए स्थानीय रूप से 3 प्रकार के संख्यांक का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है। पहला है यहाँ पे हिंदी संख्यांक, देवनागरी
हिंदी संख्यांक जिनमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है अर्थात 10 अंकों का होता है, 9 अंकों तथा शून्य का प्रयोग कर अनंत संख्या लिखी जाती है। ये हिंदी के सभी संख्यांक हो गए। ठीक, फिर रोमन संख्यांक देखेंगे तो 1 से लेके रोमन संख्यांकों का प्रयोग भी भारत देश में होता है। कुछ संख्याओं का इनमें संयोग करके नई संख्या बनाई जाती है, जबकि कुल संख्यांक 1 से लेकर 20 तक संख्यांकों का रोमन संख्यांक। तो यहाँ पे दिया गया है 1 से 20 तक का। 1 से 20 तक का रोमन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। 11 को यहाँ पे देखिए आपका 1 2 3 है तो सेम है, 4 करेंगे तो ये 5 का साइन होता है, 1 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 5 आपका ये रहेगा, 6 करेंगे तो 5 और 1 और 7 करेंगे 5 तो 2 आया यहाँ पे, 5 2 7 5 3 8 और यहाँ पर 10 ये है तो x में से i माइनस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 9। ऐसे ही 11 करेंगे तो 10 और 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9। तो इस तरीके से 18 को x और i x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 19। तो 1 से 20 तक का आपका रोमन नंबर दिया है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका किसी फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक, आता है अंतर्राष्ट्रीय में आपका इंग्लिश में हो जाएगा पूरा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं अथवा मूल्यों को लिखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या का ही प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को लिखने के लिए भी शून्य का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया 1 से 20 तक की सभी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकों को रोमन में लिखिए। तो अभी ऊपर ही देख लिया आपने, उसी सेम क्वेश्चन है तो उसी तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है, ये पूरा पेज ही धुंधला आ गया है क्या, चलिए कोई नहीं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को रोमन में लिखे। तो जैसे 64 को रोमन में लिखना है तो 50 को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, 10 को एक्स और 4 को 64 करेंगे तो 50 एल एक्स 4, ये हो गया 64। 85 है तो आपका जो एल है 50, फिर 3 बार क्या करेंगे एक्स लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा 53 80 और 5 करेंगे तो ये आपका 85। 92 करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नंबर देकर रोमन में पूछा जा सकता है। 92 है, 92 है तो देखिए एक्स सी, तो सी को 100 लिखते हैं। ठीक, तो 100 और यहाँ पे एक्स पहले लिखा जाता है तो माइनस होता है, तो एक्स मतलब 10 तो ये 90 हो गया, ये हो गया 90 और 2 है तो +2 तो ये आपका 92 हो गया। फिर इसका 99 है तो 90 में पहले सी में से, सी आपका क्या है 100 है तो 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 और 9 अलग से लिख लेंगे। इसी तरीके से सभी नंबर लिखे गए हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेम है। फिर इसके बाद आपको रोमन नंबर में दिया गया है क्वेश्चन। ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। निम्नलिखित रोमन को अंतर्राष्ट्रीय संख्या में लिखिए। जैसे पहला डबल एक्स है तो आपका एक्स 10 + 10 20 हो गया। फिर इसके बाद ट्रिपल एक्स और वी आई है तो ट्रिपल एक्स मतलब 10 10 10 और ये आपका 6 है तो 36 हो गया। एल एक्स ट्रिपल आई तो एल को क्या बोलते हैं 50, एक्स को 10 और ट्रिपल आई है तो 3 हो गया, तो 63 हो गया। ऐसे ही आपका ये सी को क्या बोलते हैं 100 और फिर उसका 10 10 10 10 और यहाँ पे 5 है तो सभी ऐड कर दीजिए 135 हो गया। नेक्स्ट है एक्स एक्स डबल आई 10 10 2 22, डबल सी है तो 100 100 एक्स 10 और 3 है तो ये ऐड करेंगे तो 213 हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है 9th नंबर, ये भी सेम ही है, आपको नंबर में दिया गया है, सभी नंबर को रोमन में लिखना है तो आपका मेथड वही रहेगा, इसको आप ट्राई कर लेना। ठीक, फिर यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन भी दिए गए हैं नॉलेज ऑफ डिजिट में, और यहाँ पे देखिए दिया गया है अंकों के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक देखिए डिजिट के बारे में बताया जा रहा है, अंकों के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वस्तुओं को गिनने और वस्तुओं की संख्याओं को लिखने या लिपिबद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः इस कार्य में व्यक्ति अपने हाथ की उंगलियों को प्रयोग करता है, अतः इस कार्य में
आज भी छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ने व घटाने में आदि की क्रियाओं में हम उंगलियों की सहायता लेते हैं। ठीक, अंक एक अकेला चिन्ह है। अंक एक अकेला चिन्ह है जिसका उपयोग संख्या अंकों बनाने, लिखने अथवा निर्माण के लिए होता है। 0 से लेकर 7 तक के नंबर या फिर यहाँ पे 8, 9 अंक है जिसका उपयोग संख्या अंक के लिए होता है। संख्याओं तथा संख्याओं को लिखने में प्रयुक्त अंकों का विकास हमारी उंगलियों की सहायता से हुआ है। हाथ की उंगलियों में जोड़ जोड़ के 1 से 9 तक की संख्याओं के लिए विभिन्न देशों में सभ्यताओं में संकेत विकसित किए गए हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। याद रखिएगा ये क्वेश्चन न देख कभी कभी ऐसे थियोरेटिकल में भी पूछता है। ये डीएलएड है तो यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं डिफाइन करने के लिए, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कि आप लिखोगे क्या। जैसे क्वेश्चन आएगा तब तो आप स्थानीय मान अच्छे से कर लेते हो, लेकिन अगर डिफाइन करने के लिए आ गया तब क्या लिखोगे, स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, किसी संख्या के अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान कराना है। जैसे 24 है तो 24 में कह रहा है किसी संख्या के अंक की स्थिति, मान लीजिए 4 की स्थिति क्या है, यूनिट यहाँ पे इकाई के स्थान पे तो 4 होगा। ये आपका दहाई है तो 2 × 10 हो जाएगा 20। तो वही कह रहा है स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, आगे है किसी भी संख्या में अंक 0 का स्थानीय मान सदस्य शून्य होता है। स्थानीय मान प्रणाली का शिक्षण संख्याओं को पढ़ाने के संदर्भ में होता है। स्थानीय मान गिनती सीखने में मदद करने के लिए चीज़ों का समूह बनाने, संख्याओं का वियोजन, संख्याओं का अंकों में लिखने आदि में प्रयोग किया जाता है। स्थानीय मान हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये है आपका स्थानीय मान। और फिर नेक्स्ट इसी में पूछा था क्वेश्चन में कि किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दिया गया है, स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए इकाई के लिए 1 का गुणा करते हैं, ढाई के में जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया 1000। यहाँ पे 1 का इंटू करते हैं, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 100 का, 1000 में 1000 का, ये रूल्स हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया, इकाई में 1, दहाई में 10, सैकड़ा 1000, हाँ मतलब 100 और 1000 है तो 1000 है तो 1000 से गुणा करते हैं उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल देखेंगे 529 है तो यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू 9 इकाई के स्थान पे तो 9 × 190, 9 1 का इंटू का है ना, तो ये हो गया 9। फिर आगे देखेंगे 2 का स्थानीय मान, तो 2 क्या है 10 प्लस है मतलब दहाई का, 2 × 10 20। 5 का स्थानीय मान क्या है 100 प्लस है मतलब सैकड़ा स्थान है तो 100 का इंटू हो जाएगा 500। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है। संख्या 2587 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। इस नंबर में 5 का स्थानीय मान किस प्लेस पे है, 5 ये रहा तो होगा 1 10 100, 100 प्लेस पे तो 100 का इंटू करेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 5887 में दोनों 8 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। इस 8 का स्थानीय मान इकाई दहाई के स्थान पे तो मैंने बताया 10 का इंटू होगा तो 80 हो जाएगा, और इस सैकड़े के स्थान पे तो 100 का इंटू होगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखेंगे, संख्या 4687 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे 4687 तो यहाँ पे 6 एक बार आया तो इकाई, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, 100 प्लस के स्थान पे तो 100 का इंटू कर देंगे 600 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें, ज़्यादा टफ नहीं आता है। फिर ये चैप्टर ये नंबर और प्लेस वैल्यू के बारे में, स्थानीय मान के बारे में। तो यहाँ पे बोला है दोनों 4 के स्थानीय मान ज्ञात करिए। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में कभी कभी बोलता है ना दोनों 4 के स्थानीय मानों का अंतर पूछ लेता है। यहाँ पे आपको 4 2 बार 4 आया तो उनका स्थानीय मान लिखना है। पहला इकाई स्थान पे तो 1 का इंटू 4 ही होगा, अगला सैकड़े के स्थान पे तो 100 का इंटू करेंगे तो 400 हो जाएगा। 16 में बोला जा रहा है 20580 में दोनों 0 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 20580 में दोनों का स्थानीय मान 0 का स्थानीय मान 0 का स्थानीय मान 1 प्लस पे तो 1 का इंटू करोगे 0 ही होगा, और 1000 प्लस पे तो भी 1000 का इंटू करोगे तो स्थानीय मान क्या होगा 0 ही होगा।
यहाँ पे अब देख लेते हैं कुछ वैसे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर वाले। अभी तक जो पढ़ रहे थे आप, ये 2 नंबर में बड़े क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर में हम देखेंगे 1 नंबर में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। जैसे आगे संख्या का अर्थ लिखिए। तो यहाँ संख्या एक प्रकार की गिनती या माप है जो वास्तव में मस्तिष्क में विचार के रूप में रहती है। 1 नंबर में आपको 1 या 2 लाइन लिखना है, बस 1 या 2 लाइन, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना है 1 नंबर में। फिर पूर्ण संख्या मैंने बताया था। पूर्ण संख्या जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्या में 1 से लेके 1 2 3 इनफाइनाइट तक होता है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या। इसी में 0 लगा दें तो ये सभी 0 से लेकर अनंत तक संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक, ये अपने मन से आप बना सकते हो। परिमेय संख्या यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हट गया है। तो परिमेय संख्या बताता है ऐसी संख्या जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म के लिखी जाए। और यहाँ पे ध्यान रखना क्यू नॉट इक्वल्स टू, आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये मिस हो गया। हाँ, परिमेय संख्या मैं बताऊंगा आपको। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म की हो और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएँ क्या बोली जाती हैं? परिमेय संख्या। उदाहरण देखेंगे तो 3/4 हो गया, और 0 भी आपका क्या है? परिमेय संख्या ही है। 1/2 हो गया, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल भी हो गया। फिर इसके बाद आता है 1 नंबर में पूर्णांक संख्याएँ क्या होती हैं? ऐसा समुच्चय जो प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर ले पूर्णांक संख्या का समुच्चय कहलाता है। पूर्णांक यानी कि यहाँ पे देखिए जैसे बोल रहा है कि ऐसा समुच्चय जो प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी, जैसे 0 1 2 3 डैश 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 अनंत, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये पूर्णांक सभी हो गए। मतलब होल नंबर कलेक्शन ऑफ द होल नंबर एंड निगेटिव इंटीजर, मतलब सभी प्लस नंबर 0 को कंसिडर करके और सभी निगेटिव नंबर, ये सभी पूर्णांक संख्या होती है। फिर इसके बाद आता है सहभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। अगर सिंपल भाषा में करें तो बोला जाएगा कि ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो, या फिर जिनमें एक के अतिरिक्त, वही बात हो गई, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो कॉमन ही तो HCF होता है। तो ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, वही आपका सहभाज्य संख्या कहलाता है। फिर इसके बाद आता है परिमेय संख्या का अर्थ लिखिए। ऐसी संख्या जिनमें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, और पी क्यू क्या पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय संख्या कहलाती हैं। फिर इसके बाद है संख्या तथा संख्यांक में अंतर। तो संख्या एक प्रकार की गिनती या माप है, जबकि संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा नाम है जो संख्या को समझने में सहायता करता है। क्लियर। फिर इसके बाद है 24 क्वेश्चन देखेंगे। 24 क्वेश्चन। स्थानीय मान से आप क्या समझते हैं? कि तो ये मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया था, किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। ठीक, किसी भी संख्या में अंक 0 का स्थानीय मान सदैव 0 होता है। फिर इसके बाद प्राकृतिक संख्या का अर्थ बोला गया। हिंदी की संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 से लेके डैश अनंत तक, ये सभी प्राकृतिक संख्या होती है। 4 अंकों की किसी एक संख्या का स्थानीय मान का उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। 4 अंकों की किसी एक संख्या का स्थानीय मान उदाहरण सहित स्पष्ट करना है यहाँ पे। तो चलो एक नंबर ले लीजिए। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया तो 9 का 1 इकाई के स्थान पे तो 1 का इंटू 9, 2 ढाई के स्थान पे तो 10 का इंटू, सैकड़े के स्थान पे तो 100 का, और 1000 के स्थान पे 1000 का इंटू। तो ये इसके सभी प्लेस आपका स्थानीय मान हो गया। फिर आता है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय में संख्याओं अथवा मूल्यों को लिखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकों को लिखने के लिए भी शून्य का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय 1 से लेकर 9 तक सभी नंबर ये है। ठीक, फिर इसके बाद आता है 28 नंबर दिया गया है। किन्हीं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या है। उत्तरवर्ती मतलब बाद में, तो प्लस कर देंगे तो ये आपका 1000 हो जाएगा। 29 अपरिमेय संख्या क्या होते हैं? वे संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में न व्यक्त किया जा सके, अपरिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। जितने भी रूट के नंबर होते हैं, जैसे √5 √8 √15, ये सभी पाई पूछा जाता है, ये सभी क्या है?
अपरिमेय संख्या है। फिर 120 को रोमन में लिखे तो रोमन में कैसे लिखेंगे, 100 को सी लिखते हैं, 10 को XX, ये आपका हो गया 120। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। संख्याओं को लिखने की लिपि, संख्याओं को लिखने की लिपि क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था अभी जब आप 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पे संख्या को लिखने के लिए हम क्या करते थे कि रोमन में भी लिखा जाता था, देवनागरी हिंदी में भी लिखा जाता था और अंतर्राष्ट्रीय भी लिखा जाता था, तो सभी प्रकार से लिखे जाते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें, जीरो भी मैंने बताया था, जीरो भी आप परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो भी क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है 1/2। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, 1/2 हो गया, P/Q हो गया, और B एंड C बोल रहा है कि दोनों हो सकता है क्या। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, जीरो बोला तो नहीं है परिमेय संख्या, लेकिन जीरो भी एक तरीके का परिमेय संख्या ही रेशनल नंबर होती है। आप NCERT की 9th क्लास की मैथ्स की बुक दिखिएगा और उसमें जब रेशनल नंबर आप पढ़ोगे तो पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो जीरो भी आपका रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे इन्होंने 1/2 और P/Q को ही बोला है, B एंड C, लेकिन जीरो भी है यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। तो जीरो भी एक तरीके का रेशनल नंबर ही है, ये थोड़ा सा मिसिंग है। फिर ऋण पूर्णांक का उदाहरण है, ऋण पूर्णांक का उदाहरण यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, D ऑप्शन। फिर आसान है, 50 को रोमन में क्या लिखते हैं, 50 का रोमन में देखो, ये तो 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका L जो है 50, L 50 से दिखाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद X 5, ये हो जाएगा 25। दहाई का स्थायी मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं, तो मैंने बताया था वंस में 1 का और दहाई में, इकाई में 1 का, दहाई में 10 का, ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद 7 क्वेश्चन है 9805 में 8 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पे तो 800 हो जाएगा, ये ऑप्शन से राइट होगा। फिर इसके बाद आ रहा है क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, क्रमागत जो लगातार हो, 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8, तो ये आपसे यूज सभी लगातार ही हैं, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये है, लेकिन ये वाला नहीं है, तो ये आपका B ऑप्शन से हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, अपरिमेय संख्या अगर 1/2 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, और ये कंप्लीट कट जाता तो ये भी रेशनल होगा, तो ये भी अपरिमेय नहीं होगा, अपरिमेय संख्या नहीं है। हाँ, तो ये परिमेय हो जाएगा, B 9th का आपका B ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, 9 की पूर्ववर्ती संख्या पहले 8 हो जाएगी, 98 की अनुवर्ती संख्या 99 हो जाएगी, और पता है ना अनुवर्ती मतलब आगे की, किसी संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, इसमें बोला है कि किसमें 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, 5 12 नंबर हम देखेंगे, 12 का आपका यहाँ पे देखिए सबसे अधिक ये 5 है। फिर ये देखिए पॉइंट के बाद, जैसे इस पॉइंट के बाद ये होता है 10 100, तो ये 5/100, जो आपका 10 पॉइंट के बाद का प्लेस वैल्यू होती है वो इस तरीके से होती है, 5/100 का डिवाइड करेंगे तो 0.05 कुछ समथिंग ऐसा आएगा, तो ये कम होगा। अब 5/10 करेंगे तो 0.5, तो ये बड़ा है, फिर ये 5 भी करेंगे तो और बड़ा, फिर इसके बराबर ही आएगा, और ये और बड़ा आएगा, मतलब और छोटा हो जाएगा 0.005, तो सबसे बड़ा पूछा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, C होगा। 13 देखेंगे 8365 में 3 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। और यहाँ पे 14, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो इसमें भी सबसे अधिक पॉइंट के बाद जो 6 है, जैसे इसमें था पॉइंट के बाद 5, इसमें सबसे अधिक इसी में होगा। फिर कह रहा है वे सभी संख्या जो, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, कह रहा है कि वे सभी संख्याएं जो
2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। फिर आगे कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। तो ये हो जाएगा 13 का अनुवर्ती मतलब बाद वाली 14 हो जाएगा, तो इसका आंसर 14। तो ये है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ्स चैप्टर 1 के 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, वो भी 1 नंबर का आता है। तो ये पूरा मैथ्स चैप्टर 1 के लिए आपका हो गया है कंप्लीट। अब सेकंड चैप्टर के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक।